Ram Gopal Yadav, and all of you take seat. All of you take your seat, please. I am very happy. सर, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, फ्राइडे को मैंने ये नोटिस दिया था आज के लिए, और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामजीलाल सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर राम गोपाल जी, 25 लाख दूंगा, और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं, और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। प्रोफेसर साहब, किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामलीला सुमन को गाली दिलवा दी, और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं दिया। रामलीला सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे देखिए, लीडर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब चाहे तब बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं। लेकिन अन्य लोगों ने भी जो चाहा तो कहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो देखिए जो धमकी देते हैं। No, nothing going on record. Neither side, nothing going on record. ये जो धमकी देने वाले हैं, उन्हें हम भी नहीं जानते। You have had your say. Thank you, Professor साहब। हम ये आपसे ये कहना चाहते हैं सदन का आपके Thank you, माध्यम। Professor। मेरी एक सेकंड सुन लीजिए। Leader of the opposition, please. Please yield for the leader of the opposition. Yes, sir. सर, जब सदस्य नोटिस दिए और आपने परमिशन दिया, परमिशन और मोस्ट सीनियर, वो कभी भी ऐसा बीच में उठ के रूल्स के यानी रूल्स के विरुद्ध कभी बोलते नहीं। ऐसे व्यक्ति जब एक सदस्य के सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके वो जो उसके इतना उसकी जिंदगी तबाह की है, उसके बारे में आपके नोटिस और सदन के नोटिस को लाना चाहते हैं, इनको क्यों दुख हो रहा है? उनको बोलने दो, उनसे पूछ रहे हैं। 1 सेकंड। संतोष कुमार पी। सर सभापति जी, हमारे प्रश्न से पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि यहां से जो दिशा निर्देश जाते हैं उनमें राज्य सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा लचर है। 2010 का कोई कानून है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में आम लोगों को राहत मिले स्वास्थ्य की सेवाओं के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। सभापति महोदय भी मंत्री जी ने बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मैं आग्रह यह करना चाहूंगा आपके मार्फत सभापति महोदय कि भारत सरकार जो कुछ लागू करती है, यहां से जो आदेश जाते हैं, फरमान जाते हैं, और सरकार जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो राज्य सरकार के मार्फत करती है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जो यहां से दिशा निर्देश जारी करते हैं राज्य सरकारों को, अगर राज्य सरकार वो दिशा निर्देश आपका पालन नहीं कर रही है तो क्या आपने कोई ऐसा तंत्र विकसित किया है, मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके चलते राज्य सरकारों पर आप नियंत्रण रखें, उनकी निगरानी करें, और जिस मंशा से आपने राज्य सरकार को लिखा है वो मंशा आपकी पूरी हो? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के प्रश्न से एक ध्वनि आती है कि केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज के बारे में बोलती है और प्रदेश सरकार लचर है, शब्द उन्होंने उपयोग किया। मैंने आपको कोट किया पर आपने लचर शब्द यूज नहीं किया था। इसीलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट हैज टू इंक्रीज एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। दो बातें मैं यहां पर कहना चाहता हूं। प्रदेश सरकार ने और सभी प्रदेश सरकारों ने स्वास्थ्य को निचले स्तर तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं।
अभी 100 दिन का नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन का प्रोग्राम हुआ। हमारा टारगेट था 2 लाख हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस के लोग नहीं पकड़ में आ रहे हैं वो उनको स्क्रीन करना, उनको ढूंढ के निकालना। जब हमारे स्टेट्स लगे तो 7 लाख से ज्यादा निकल गए केसेस ट्यूबरक्लोसिस के। ये हमारी इफेक्टिविटी निचले स्तर पर है। कोरोना की महामारी आई, कोई भी वेस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स कंट्रीज ये कोई भी वैक्सीनेशन 60-70% से ज्यादा नहीं कर सके। ये भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, और वो स्टेट्स हैं जिन्होंने निचले स्तर पर काम किया कि 220 करोड़ डोज और डबल डोज विथ बूस्टर लग करके हुआ। ये किसने किया? एंड व्हाट आर द एरियाज आर लाइक लाहौल स्पीति, एरियाज आर लाइक लद्दाख, एरियाज आर लाइक गढ़चिरौली, एरियाज आर लाइक बस्तर, एरियाज आर लाइक नारायणपुर। ये सब डिफिकल्ट एरियाज, एकदम दूर दराज के एरियाज, यहां भी हमारे वर्कर्स ने पहुंच करके वैक्सीनेशन किया। इसलिए इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत अच्छा है। और उन्होंने लेप्रेसी एलिमिनेशन में, कालाजार एलिमिनेशन में, सभी कामों में नीचे स्तर पर हमारे सभी स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो Dr. Radha Mohan Das Agarwal need to improve nutrition quality of food under midday meal program. माननीय सभापति महोदय, मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रशंसनीय अभियान रहा है और इससे बच्चों का बहुत लाभ हुआ है। 1 second, Radha. Thank you, sir. 1 second. थैंक यू। Yes, Tiruchi. Sir, you are the custodian of this house, means the rules as well as the members of parliament. Sir Ram Gopal Yadav has raised a very genuine concern about the threat to the life of a member of this house, sir. You have to take cognizance and render justice. Honorable members, I had the painful duty on the last occasion to indicate that when in the burst of emotion an honorable member exceeds decorum, there is a mechanism of rectification. The observations made by the honorable member were expunged. They were hurtful to chivalry, patriotism of a great son of the soil. Now, the observations having been expunged, the minimum respect a member can pay is not to reiterate them. The reiteration of the same that has taken place is something on which honorable members need to think about. Secondly, I am sure security of every citizen and a member is important, and those concerned will take all steps in that direction, no doubt about it. But these are issues where we need to moderate the temperature, make the climate little more wholesome, and societal dysfunction is contained. I made a fervent appeal on that day also. But reiteration, that was very in aggravating form. I would urge the honorable member to contemplate and appeal to Professor Ram Gopal Yadav to bring his good influence as a very veteran parliamentarian, that let us bring quietus to this issue. And quietus can be brought about only by respecting the chair, and the chair had found those observations unacceptable. I leave it to your wisdom. As regards security, every member's security is important, and we need to function on that. Let us not expand the debate now. I would have accommodated Jaji, but I don't want to expand the debate now. Then ma'am, rules. Right now we have to take listed matters. But send a chit to me, and we'll accommodate whatever you have to say under the permissible rule. Dr. Radha Mohan Agarwal. सभापति महोदय, And your time starts now. थैंक यू। सभापति महोदय, मैं
माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। सितंबर 2021 में उन्होंने 24 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, मदरसा मकतब को भी इस योजना में शामिल किया। इस योजना के तहत सारा अनाज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और किचन बनाने का खर्चा यह सब केंद्र सरकार देती है और यहाँ तक कि खाना बनाने का 60% हिस्सा भी भारत सरकार देती है। इस योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। लेकिन महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। यह बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित है। भोपाल में 55% बच्चे वेस्टेड है, सूलिया कर्नाटक में 26.5%, बेंगलोर में 52% बच्चे मेलनरिस्ट हैं, इलाहाबाद में 65.53%, वेल्लोर तमिलनाडु में 83%, बरेली यूपी में 38.4%, करीमनगर तेलंगाना में 29.3%, काजीकोड केरला में 46.3%, पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8%, लखनऊ में 57%, कुरनूल में 63%, वेस्ट बंगाल में 39.7%, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में 21.4%, अहमदाबाद में 29.44%, टेढ़ी गढ़वाल में 60.9%, बहरामपुर उड़ीसा में 69%, चंडीगढ़ में 73.3%, संथाल परगना में 38.65%। ये आंकड़े बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जब यह मिड डे मील योजना शुरू हुई होगी तो यह योजना बहुत इफेक्टिव रही होगी। मैं किसी की मंशा पर कोई अविश्वास प्रकट नहीं कर रहा। इस योजना को भारत सरकार एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत देती है। इसको लागू करने का काम विभिन्न राज्यों की मशीनरीज को करना होता है। मैं यह महसूस करता हूँ कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक योजना जो एक समय में प्रभावी रही है, धीमे धीमे अपना असर खो रही है और जो बच्चों के अंदर कुपोषण की दर में प्रभावी कमी होनी चाहिए, यह उसके ऊपर उस कमी को नहीं ला पा रही है। बच्चों का स्वास्थ्य देश के नौजवानों और वृद्धों के स्वास्थ्य का कारक होता है। अगर ये बच्चे आज कुपोषित होंगे तो इस देश का बड़ा नागरिक कुपोषित होगा। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वो सभी राज्य सरकारों से इस संदर्भ में बात करेगी, उनकी एक सामूहिक बैठक बुलाएगी और इस योजना को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अगर मशीनरियां सही तरीके से भोजन नहीं पहुंचा पा रही हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए। और इस योजना के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हो रहा है, हमने जो आपको रिपोर्ट दी है वो बच्चों के डॉक्टरों के द्वारा जो अध्ययन किए हैं उनकी दी है। सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि व्यापक पूरे देश के स्तर पर सर्वे कराया जाए और जो कुपोषण की दर मिले उसके हिसाब से या तो भोजन के अमाउंट में या इस योजना को लागू करने में जो परिवर्तन जरूरी है वो किए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी, डिमांड टू रिपील महाबोधि बिहार एक्ट ऑफ 1949।